Hello, Acho. Let's read the question. And the question says, Tropical rainforests are most diverse biomes. What are the factors contributing to this diversity? So क्वेश्चन में जो है हमें बोला है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स बायोम्स होते हैं ऑन द होल अर्थ. सो इस डाइवर्सिटी के लिए कौन से फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है. ओके. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कॉन्सेप्ट of this question would be tropical rainforest. Tropical rainforest. ओके. अभी अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सिचुएटेड है. लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इन दोनों के बीच में ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से सिचुएटेड है. सो इन दोनों के बीच में जो है इक्वेटर भी है. सो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके बीच से जो है वो इक्वेटर पास होता है. सो देखिए, अभी अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स ऐसे रेन फॉरेस्ट जो भी ट्रॉपिक रीजन में सिचुएटेड है एंड उन पे जो है वो कांस्टेंट रेन होती रहती है. ऑलमोस्ट 200 टू 300 सेंटीमीटर ईयरली वहाँ पे रेन होती रहती है. ओके. सो कांस्टेंट रेन की वजह से क्या होता है, ये जो रेन फॉरेस्ट है ये वेटिएस्ट सबसे गीले इकोसिस्टम में से, हमारे अर्थ के सबसे गीले इकोसिस्टम में से आता है. ओके. वेटेस्ट इकोसिस्टम. फिर इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेरी हाई रेनफॉल जो है वो जनरली देखी जाती है पर ईयर, जो कि अराउंड होती है 200 टू 300 सेंटीमीटर. ओके. 200 टू 300 सेंटीमीटर जो है ये रेनफॉल होती है. और यहाँ पे अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे जो है वो 88% से आसपास होती है. 77 टू 88% के आसपास होती है. 77% टू 88% के आसपास होती है. फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी होगी. फिर उसके बाद एक मेन फैक्टर आता है टेम्परेचर. टेम्परेचर अभी ऑन द इक्वेटर, ये जो ट्रॉपिक रीजन होता है ये इक्वेटर के बराबर ऊपर आता है. सो इक्वेटर के ऊपर आने की वजह से ये जो है ये डायरेक्ट सनलाइट फेस करते हैं. डायरेक्ट सनलाइट एंड डायरेक्ट सनलाइट फेस करने की वजह से इनका जो टेम्परेचर है वो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, कम ज़्यादा +- 5 डिग्री. तो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर रहता है. और ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो वार्म एंड ह्यूमिड रहता है. इनका जो इकोसिस्टम का जो एटमोसफियर है ये वार्म रहता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, एंड ह्यूमिड रहता है क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा है. ओके. फिर हमारे पास फोर्थ फैक्टर आता है सॉइल. वहाँ की सॉइल कैसी होगी. अभी आप सोच रहे होगे कि इतनी फॉरेस्ट है, इतनी रेनफॉल है, तो सॉइल जो है वो न्यूट्रिशियस होती होगी, बट ऐसा नहीं है. रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से सॉइल जो है वो इरोड हो जाती है. सॉइल जो है वो फ्लो कर जाती है और उसके साथ उसके ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी जो है वो फ्लो करते हैं. सो पुअर न्यूट्रिशियस सॉइल हैज पुअर न्यूट्रिशन. ओके. पर जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाता है वहाँ पे क्योंकि बैक्टीरियाज बहुत है, ह्यूमिड है, एंड जो टेम्परेचर है वो भी हाई होने की वजह से वहाँ पे जो है वो डिके करने की जो टाइम है वो बहुत कम है. मीन्स बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं वहाँ के डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स. ओके. सो जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स को वो इन डेड एंड डिके मटेरियल से ही मिलता है. डीके फास्ट. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास आता है
बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, अभी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी मीन्स ये जो है हाईली ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये इनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट होते हैं। अब तक जो है वो 15,000 प्लांट की स्पीशी, फिर उसके बाद 25,000 ऑर्चिड की स्पीशीज, एंड देन ऑलमोस्ट 50% जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल है ये इसी रेन फॉरेस्ट में जो है वो पाए जाते हैं। So 50% of all the organisms or the organism species is found here. ओके, सो बहुत ही डाइवर्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी होती है रेन फॉरेस्ट की। सो ये जो है कुछ फैक्टर्स है जैसे कि कांस्टेंट रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी। यही फैक्टर्स जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मोस्ट डाइवर्स बायोम में से एक बनाते हैं। So this is the explanation. I hope you understand the explanation. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.